Hello boys and girls, welcome back. Let's begin with the new question. The question says integrate x cube upon 16x raised to 8 minus 25 dx. Slightly tricky question, so without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, जो भी हमें integrate करना है, let us consider that integration as I. So we have I equals to integral x cube upon 16x raised to 8 minus 25 dx. नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब भी इंटीग्रेशन के अंदर x रेज टू 8 दिखाई दे, उसको हमें क्या लिखना है, x रेज टू 4 का स्क्वायर। उसी तरह अगर x रेज टू 6 दिखाई दे तो x रेज टू 6 को क्या लिखना है, x क्यूब का स्क्वायर। एंड सिमिलरली इफ यू गेट x रेज टू 4 तो x रेज टू 4 की जगह पे हमें क्या लिखना है, x स्क्वायर का स्क्वायर। ऑलराइट, तो यहां पर भी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो x रेज टू 8 है इसको क्या लिख देंगे, x रेज टू 4 का स्क्वायर। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x क्यूब डिवाइडेड बाय 16 x रेज टू 4 का स्क्वायर माइनस 25 dx। अब ऐसा करने से हमें एक एडवांटेज क्या हो गया है, ये जो x रेज टू 4 है इसका डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब, और कहीं ना कहीं x रेज टू 4 का जो डेरिवेटिव 4x क्यूब वो इंटीग्रेशन के अंदर प्रेजेंट है, राइट। सो हमें क्लियरली दिख रहा है कि फंक्शन भी है और साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव भी है। सो वेन एवर इंटीग्रेशन में फंक्शन भी हो और उसका डेरिवेटिव भी हो, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट। तो चलिए यहां भी हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन की हेल्प लेते हैं। अब किसको सब्सटीट्यूट करेंगे हम, x रेज टू 4 को। क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन के अंदर प्रेजेंट है। सो लेट अस कंसीडर x रेज टू 4 एज सम न्यू वेरिएबल t। नाउ रूल सेज कि जब भी हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, राइट। सो लेट्स डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x रेज टू 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, एंड t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dt बाय dx। अब देखिए जो हमारा मेन इंटीग्रेशन था उसमें x रेज टू 4 को तो हमने t ले लिया है, तो ये हो जाएगा 16 t स्क्वायर माइनस 25। बट इनके अलावा भी दो x वाले टर्म्स हमारे पास बचे हुए, एक है x क्यूब और एक है dx। तो हमें इन दोनों को भी किस में कन्वर्ट करना है, t के टर्म्स में। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, जो हमने डिफरेंशिएट किया है यहां से, कैसे, dx को अगर हम लेफ्ट साइड पर भेज दें और 4 को राइट साइड पर, तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब dx एंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt बाय 4। तो ये देखिए, ये जो x क्यूब dx है इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, dt बाय 4। सो इवेंचुअली सारे के सारे टर्म्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, t के टर्म्स में। सो ओवरऑल जो हमारा मेन इंटीग्रेशन है ये वाला, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 16 x रेज टू 4 को हमने t लिया हुआ है, सो 16 t स्क्वायर माइनस 25, और ये जो x क्यूब dx है, राइट, x क्यूब dx, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt बाय 4। अब ये जो dt बाय 4 में 4 कांस्टेंट है, इसको हम ले सकते हैं इंटीग्रेशन के बाहर। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 16 टी स्क्वायर माइनस 25 dt। अब ये एक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, राइट। एंड जब भी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो हमें सिंपली क्या करना है, ये जो तीन स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं इनमें से किसी एक फॉर्मूले को यूज करना है, दैट्स इट। बट इन फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, जिनमें सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या होता है, ये जो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ये क्या होना चाहिए, 1, और हमारे केस में वो कोएफिशिएंट कितना है, 16। तो इसको 1 करने के लिए हम ये 16 को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर भेज देंगे। तो देखिए ये जो 1/4 है ये तो एज इट इज आ जाएगा। फिर इंटीग्रेशन में क्योंकि हमको इसका कोएफिशिएंट 1 करना है तो 1/16 को भी बाहर लेंगे, राइट। 1/16 क्यों, क्योंकि 16 हम डिनोमिनेटर में से बाहर ले रहे हैं, तो 1/16, और इंटीग्रल के अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन, ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये जो 25 है इसमें से क्योंकि हम 16 कॉमन नहीं ले सकते तो ये हो जाएगा 25/16 एंड dt, राइट। तो हमने टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में काफी सिंपल है, ये जो 25/16 है इसको हमको किसी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है जो कि 5/4 का स्क्वायर बन रहा है, राइट। तो ये जो 1/4 और 1/16 है ये हो जाएगा 1/64, और इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 25/16 इज नथिंग बट 5/4 द होल स्क्वायर dt। एंड नाउ दिस इज एग्जैक्टली मैचिंग विद दिस फॉर्मूला नंबर 2। इधर x की जगह पर t है और a की जगह पर है 5/4।
तो सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 1/64 एज इट इज आ जाएगा, देन 1/2 है, राइट। ये पूरे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पर से जो है हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2a। a की वैल्यू हमारे केस में कितनी है 5/4 एंड लॉग मॉड x माइनस a, तो x क्या है t और a क्या है 5/4, सो t माइनस 5/4 दैट इज x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो ये हो जाएगा t प्लस 5/4 प्लस c, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 और ये 64 कैंसिल होके हो जाएगा 16 एंड 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 5 करोगे तो 160 हो जाएगा। तो ये टोटल क्या बन जाएगा 1/160 एंड लॉग मॉड ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 40 माइनस 5/4 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 5/4 प्लस सी। एंड नेक्स्ट स्टेप में ये 1/160 एज इट इज आ जाएगा, ये 4 और 4 हो जाएंगे कैंसल, सो लॉग मॉड 40 माइनस 5/40 प्लस 5 प्लस सी। और अल्टीमेटली ये जो t है, t की एक्चुअल वैल्यू वाज x⁴, तो t को हम रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर एज x⁴, तो ये हो जाएगा 1/160 log mod 4x⁴ minus 5 upon 4x⁴ plus 5 plus c. Hope all of you have understood this. See you in the next video.